और छोड़ के चली गई है सुरक्षित के लिए। ये बहुत दुखद है कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है और वहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो अस्थिरता पैदा हो रही है भारत की, वो सब चिंता का विषय है। बांग्लादेश से हमारे बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, हमारे बहुत सारे हित सामान्य कॉमन हैं आपस में, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ स्थिति सामान्य रहे, हमारे बॉर्डर पर नजर रखी जाए क्योंकि उसका असर यहाँ जो हमारे लगे हुए प्रांत हैं उनमें पड़ेगा। तो ये सब चीजों में समझता हूँ केंद्र सरकार स्थिति से वाकिफ होगी। जो प्रदर्शनकारी है वो आवास तक घुस गए हैं, जो प्रधानमंत्री का आवास है। मैंने कहा ना कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार अभी फिर से चुनी गई थी, उस सरकार को इस तरीके से अपदस्थ होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शेख हसीना एक बहुत इंटरनेशनल स्टेचर की स्टेट्समैन थी और लोकतंत्र की प्रहरी थी। हमारा भारत के साथ उनका बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध था और हम समझते हैं आगे जो भी परिस्थितियां आएंगी भारत के हित सुरक्षित रहेंगे और बांग्लादेश अपने लोकतंत्र के रास्ते पर जो उनके बलिदानियों ने उनके लिए निकाला था उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और ये जो मिलिट्री शासन है ये बहुत अल्पकालिक शिस्त होगा। और छोड़ के चली गई है सुरक्षित के लिए। ये बहुत दुखद है कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है और वहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो अस्थिरता पैदा हो रही है भारत की, वो सब चिंता का विषय है। बांग्लादेश से हमारे बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, हमारे बहुत सारे हित सामान्य कॉमन हैं आपस में, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ स्थिति सामान्य रहे, हमारे बॉर्डर पर नजर रखी जाए क्योंकि उसका असर यहाँ जो हमारे लगे हुए प्रांत हैं उनमें पड़ेगा। तो ये सब चीजों में समझता हूँ केंद्र सरकार स्थिति से वाकिफ होगी। जो प्रदर्शनकारी है वो आवास तक घुस गए हैं, जो प्रधानमंत्री का आवास है। मैंने कहा ना कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार अभी फिर से चुनी गई थी, उस सरकार को इस तरीके से अपदस्थ होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शेख हसीना एक बहुत इंटरनेशनल स्टेचर की स्टेट्समैन थी और लोकतंत्र की प्रहरी थी। हमारा भारत के साथ उनका बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध था और हम समझते हैं आगे जो भी परिस्थितियां आएंगी भारत के हित सुरक्षित रहेंगे और बांग्लादेश अपने लोकतंत्र के रास्ते पर जो उनके बलिदानियों ने उनके लिए निकाला था उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और ये जो मिलिट्री शासन है ये बहुत अल्पकालिक शिस्त होगा।